हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस्मी मोहम्मद आफाक खान। सबसे पहले तो मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को सियासी सपोर्ट देने या अंधी तकलीद करने नहीं आया। लेकिन आज से 3-4 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने इंतहाई तकब्बुराना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि हम फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से बेदखल करेंगे, हम गज़ा पर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके उसको अपने लिए जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाएंगे, हम दोबारा वहाँ पर फ़लस्तीनियों को आने नहीं देंगे। तो अगर मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जो एक ताकतवर आवाज़ बुलंद हुई वो मौलाना फजल रहमान साहब की थी, जो उनका मौक़िफ़ हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया, जो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चला गया। यहाँ पर भी शर्म और डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए जो सियासी मुखालफत की वजह से कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान तो अपनी सियासत चमका रहे हैं, अगर बयान देना था तो इंग्लिश में दे रहे क्योंकि ट्रंप को उर्दू समझ नहीं आती। तुम तो वो लोग हो जो बोलने से डरते हो, लिखने से डरते हो, लड़ने से डरते हो। तुम तो अपने जायज़ हक के लिए भी कहते हो कि हशर के मैदान में अपना बदला ले लेंगे। लड़ो तो सही, बोलो तो सही, लिखो तो सही, नहीं मिला हक तो ले लेना हशर के मैदान में। आपको किसने रोका है? अल्लाह ताला बड़ी इंसाफ करने वाली ज़ात है। लेकिन जब कोई शख्स बोल रहा है तो सपोर्ट करना सीखें। और जहाँ तक तुम ज़बानों की बात करते हो तो 40 साल ये अफ़गानी रशियन बोलते रहे या फिर इंग्लिश बोलते रहे, मार भगाया कि नहीं अमेरिकन को, जो भी आप समझते हैं। लेकिन अमेरिका यहाँ से टूट के चला गया। इसी तरीके से जब आप फ़लस्तीन की बात करते हो तो वहाँ पे सीज़ फायर हुआ या नहीं हुआ? शाम की बात करते हो तो वहाँ पर क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? वहाँ से भागे नहीं भागे कुफ़ार? देखें, लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए। आप सियासी मुखालफत रखते हो तो रखते रहो, लेकिन कम से कम किसी एक कॉज पर तो एक स्टेज पर आओ, कम से कम किसी एक मिशन के लिए तो एक सफ़े पर आके खड़े हो जाओ, कम से कम किसी अल्लाह की रज़ा की खातिर कि या अल्लाह, मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि जिस शख्स ने बोला मैं इसके पीछे खड़ा होकर इसको सपोर्ट कर सकता था, यही मेरी इस्तिताअत थी, यही मेरी औकात थी, इतना ही मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए कर सकता था। करो तो सही। फिर तुम बोलते हो कि ये जिहाद करने क्यों नहीं जाते हैं, ये लड़ने क्यों नहीं जाते हैं? बॉर्डर खोलो, देखो मदारिस के बच्चों की लाइन लगती है नहीं लगती है। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि इन बुज़दिलों में, इन बेगैरतों की बातों में आप लोगों ने नहीं आना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सियासी इख्तिलाफ एक नहीं 10,000 दफ़ा रखो, लेकिन जो हक और सच की बात करे, जो आपकी बुज़दिली और बेगैरती पर पर्दा डाले, जो शख्स अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक तवाना आवाज़ होते हुए सामने आ जाए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना सीखें। ये सियासत, ये ज़बानें, ये लिसानियत, ये फ़िरक़ावारियत, ये कौमियत, ये सब का सब यहीं रह जाना है। कुछ आपके काम नहीं आना है। हाथ यहाँ बांधने हैं, यहाँ बांधने हैं, पीछे बांधने हैं, हाथ नहीं बांध रहे हैं। ये सब का सब यहीं रह जाना है। सियासी मुखालफत है, इसने उसको ये कहा, उसने वो कहा, इसको वोट नहीं दिया, उसको वोट नहीं दिया, इसने हमारे वोट छीन लिए, उसने हमारे वोट छीन लिए। एवरीथिंग इज़ गोना स्टे हेयर। जो आपके साथ जाएगा वो आपके आमाल होंगे, जो आपके साथ जाएगा वो आपकी हक की बात होगी, जो आपके साथ जाएगा वो आपके लिए हक के लिए लड़ना होगा, हक के लिए बोलना होगा, हक के लिए लिखना होगा। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, हमें उनके शाने बशाना खड़ा होना है। जो भी उनके लिए बोले, उसकी हैसियत कुछ भी हो, इतनी हैसियत हो या उतनी हैसियत हो, उनका साथ देना है। तो मैं आप सबसे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इमरान खान बोले या मौलाना फजल रहमान साहब बोले, जरदारी बोले या नवाज शरीफ बोले, जमात इस्लामी बोले, जमीयत उलमा इस्लाम बोले, कोई भी बोले, जिस पार्टी से भी हो, उनको इस लेवल पर सपोर्ट करना है। और यहाँ पर ये मान लो, दिल पर पत्थर रख लो। वो पत्थर मुझे मिलता नहीं जो दिल पर रखा जाता है, वरना मैं आप सबको वो डोनेट कर दूं, सब में वो तकसीम कर दूं। वो वाला पत्थर जो दिल पर रखने के लिए मिलता है ना, वो आप अपने दिल पर रखोगे तो फिर कम से कम आप कुछ बोलना सीखोगे। ये मान लो कि इस दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब ने कमाल कर दिया है। ये मान लो कि उसने हमें रिप्रेजेंट किया है। ये मान लो कि मौलाना ने अपनी सियासी ताकत का सही इस्तेमाल किया है। ये मान लो कि उसकी आवाज़ एक तवाना आवाज़ है। ये मान लो कि उसका हर लफ्ज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। ये मान लो कि अगर हम उसके साथ खड़े होंगे तो शायद हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने जाएगा। नहीं मानना तो तुम्हारी मर्ज़ी है। हशर के मैदान में फिर कर लेना जो आप लोगों ने करना है। अल्लाह ताला हम सबको हक़ के लिए बोलने के लिए, हक़ के लिए लड़ने के लिए, हक़ के लिए लिखने के लिए चुने। अल्लाह ताला हम सब के आमाल को ठीक करे, हमारी नीयतों को ठीक करे, हमारे अखलास को ठीक करे, हमारे खुलूस को ठीक करे, ताकि हम ये जो आज की दुनिया में कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट कोई एक चीज़, कोई एक लाइक, कोई एक कमेंट, कोई एक शेयर, कोई एक बात, कोई एक पोस्ट, क्या पता आपके लिए आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बन जाए, अगर हमारी नीयत और हमारा अखलास ठीक हो। उम्मीद करता हूँ कि हम नफ़रतें कम करके एक पेज पर खड़े होंगे और कम से कम एक इमेज दुनिया के सामने लेकर जाएंगे कि हम
पाकिस्तानी फ़लस्तीन के साथ हैं। फ़लस्तीन के साथ हमारा इस्लामी ताल्लुक़ है, हमारा तारीख़ी ताल्लुक़ है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे लिए मुक़द्दस सरज़मीन है। अगर हम उसके लिए एक नहीं होंगे फिर हम कभी एक नहीं हो सकते। और याद रखिएगा, ये आग सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं है, ये आग जाएगी लेबनान, ये आग जाएगी इजिप्ट, ये आग जाएगी जो है आपकी सीरिया, फैलती जाएगी, ये फैलती जाएगी आग, किसी दिन हमारे घर में भी लग जाएगी। तो इससे पहले कि देर हो जाए, आवाज़ उठाएं, गैरत का